तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन यू की नेक्स्ट क्लास में। आज हम जानेंगे पृथ्वी की बाह्य समय के रूप में कि क्या क्या इसके अंदर है। आइए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देती कि पृथ्वी की जो बाह्य समय है इसमें मुख्यतः 4 भागों में से बांटा गया है: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वह करने वाले हैं हम स्थलमंडल को। प्यारे बच्चों आराम से समझेंगे। आज हम किसे स्टडी करने वाले हैं? स्थलमंडल को। स्थलमंडल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसे आज हम शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे स्थलमंडल के बारे में। चलिए शुरू कर लेते हैं। स्थलमंडल की कुछ डिटेल और कुछ समझना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर स्थलमंडल की अगर हम बात करते हैं तो स्थलमंडल की डिटेल में कुछ सामने आपके है, समझते हैं इसे। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं स्थलमंडल कहलाता है। जहां पर हम रह रहे हैं वह हमारा क्या है? स्थल मंडल है। जहां पर सागर हैं, नदियां हैं, ये सब क्या है? स्थल मंडल है। हमारा पूरी पृथ्वी का स्थल मंडल है। पृथ्वी के कुल 29 भाग पर स्थल तथा 71 पर क्या है? जल है। पूरे स्थल मंडल की बात करें तो उसमें से पृथ्वी के 29% भाग पर क्या है? स्थल है, भूमि है जिस पर हम रहते हैं। और 71 पर क्या है? जल है, समुद्र है, महासागर है, ये सारी चीजें विद्यमान हैं। ठीक है, इससे आगे की बातचीत करते हैं। पृथ्वी के भू क्षेत्र व जल क्षेत्र का अनुपात कितना है? ये कई बार आया हुआ है। 3 और 7 का अनुपात है। भू क्षेत्र और जल क्षेत्र का अनुपात कितना है? 3 और 7 का अनुपात इसके अंदर विद्यमान है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61%, 61%। देखिए आप लोगों को याद होगा हमने जब पृथ्वी को पढ़ा था तो ये बीच में एक अक्षांश है, मध्यांतर इसे कहते हैं। ऊपर है उत्तरी गोलार्ध और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध में 81 क्षेत्र पर क्या है? जल है। मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो 61 पर क्या है? जल। और दक्षिण में बात करें तो 81 पर क्या क्या है? सिर्फ जल है। तो इसका मतलब यहाँ रहने योग्य जगह थोड़ी ज्यादा है दक्षिण क्षेत्र से। दक्षिण क्षेत्र में जल ज्यादा है, समुद्र ज्यादा है, और उत्तरी क्षेत्र में क्या है? कम है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। तो ये हुआ हमारे स्थल मंडल की कुछ बात। और इस स्थल मंडल में जो 29% है इसमें से आ जाती हैं कुछ चट्टानें जो कि हम पढ़ेंगे। चट्टानें होती है हमारे पास 3 प्रकार की: आग्नेय चट्टानें, अपसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। इंग्लिश में नेम लिखे हुए हैं, पढ़ लेंगे आप लोग साथ ही में। आग्नेय चट्टानें, अपसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों को रूपांतरित चट्टान भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ज्यादा भ्रमित होने की कोशिश नहीं करेंगे। हम पढ़ रहे हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल में चट्टान से शुरू होता है। मैं आपको बता दूं जो चट्टान होती है बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो चट्टानों में सबसे पहले आती है हमारे पास अग्नीय चट्टानें, इग्निशियस रॉक्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होती है। एक बार थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं सिर्फ, फिर इसे चित्रों के माध्यम से समझेंगे। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं। इनके 2 मुख्य प्रकार हैं, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी चट्टान। बहिर्भेदी चट्टान का जो दूसरा नाम है वो ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। आइए इन सब चीजों के आधार पर एक बार हम अग्नि चट्टान का थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अग्नि चट्टान में कुछ शब्दों का प्रयोग होगा जैसे कि बैथलिथ, स्टॉक, सिल, डाइक, लैकोलिथ। ये 5 से 6 इंपोर्टेंट शब्द होंगे। आइए एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए समझेंगे, यह है एक भूपृष्ठ। ये क्या है? एक भूपृष्ठ। अब यहां पर है एक आपके पास ज्वालामुखी, एक क्या है हमारे यहाँ? ज्वालामुखी। अब मानते हैं ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, लावा निकलकर बहना शुरू हुआ, तो लावा इधर बहा। ठीक है, जब लावा इस तरह से बहना शुरू हुआ तो यहाँ पर जो चट्टान, ये मैग्मा जो निकलकर बहना शुरू हुआ, इस मैग्मा से क्या हुआ? एक चट्टान बनी। ये इकट्ठा हो गया तो इससे क्या किस चीज का निर्माण हुआ? एक चट्टान का। ये जो चट्टान बनी है ये कौन सी चट्टान बनी है आपकी? आग्नेय चट्टान। समझेंगे एक बार कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ? अग्नि चट्टान का। अब इसी चट्टान में धीरे धीरे समय के साथ क्या हुई? थोड़ी टूट फूट हुई, निक्षेपण हुआ। उसके साथ ये किसमें बदल जाती है? अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान। ये अवसादी चट्टान जो होती है परतदार चट्टान होती है इस तरह से। ठीक है ना। कुछ पहाड़ आप देखेंगे तो उसमें आपको लाइनिंग नजर आएंगी, सिलेट टाइप के ऐसे लाइनिंग नजर आएंगी। तो ये होती है हमारी अवसादी चट्टान। अब समझना, अग्नेय चट्टान ही किसमें बदल जाती है? अवसादी चट्टान में बदल जाती है। ये कैसी होती है? कुछ परतदार होती है। इसका दूसरा नाम परतदार भी इसे हम बोल देते हैं।
जैसे अग्नि चट्टानों को हम ज्वालामुखी चट्टान भी बोल देते हैं, तो समझेंगे भी आगे। खैर, तो फिलहाल क्या है, अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ, इसे हम परतदार भी बोल देते हैं। कैसी होती है, ऐसे स्लेट सी बननी शुरू हो जाती हैं। किससे बनी है, अग्नि चट्टान से। अब ये अग्नि चट्टानें और ज्यादा टूट फूट कर आगे चलकर ये क्या होंगी, बहुत ज्यादा टूट फूट जाएंगी और ये फिर इकट्ठी होती शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। अवसादी चट्टान, यहां से देखिए सबसे पहले लावा निकला, मैग्मा निकला, बाहर एक चट्टान का निर्माण हुआ। कौन सी चट्टान बनी आपके लिए, आग्नेय चट्टान बनी। और समय के साथ साथ वह आगे बढ़ती गई और क्या बनी, अवसादी चट्टान बन गई, समय के साथ साथ बदलते हुए। और धीरे धीरे ताप और दाब के कारण, ताप का मतलब टेम्परेचर, दाब का मतलब है प्रेशर, उन सबके कारण ये किसमें बदल गई, कायांतरित चट्टान में। किसमें बदल गई प्यारे बच्चों, कायांतरित चट्टान में। ये बदल गई आपकी कायांतरित चट्टान के रूप में। तो समझेंगे मूल चट्टान कौन सी हुई, मूल रूप से कौन सी हुई, अग्नि चट्टान, क्योंकि आगे सब चल के इसी के रूप हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं। देखिए बदलने को कुछ बदलता रहता है। अब जब शुरू में मैग्मा आया, चट्टान बनी अग्नि चट्टान, तो अग्नि चट्टान की बहुत सारी खासियत हम लोग अभी पढ़ेंगे और जानेंगे। जब मैग्मा गर्म होता है और वो बाहर आता है और वायुमंडल में आने के कारण, वह ठंडे वायुमंडल में आने के कारण क्या होता है, जमना शुरू हो जाता है। जब वह जमना शुरू हो जाएगा तो वह चट्टान का रूप ले लेगा, जिसे अग्नि चट्टान कहते हैं। इस चट्टान के अंदर बहुत सारे, इसके अंदर कुछ भी आपको जीवाश्म नहीं मिलता। असल में जीवाश्म इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जब शुरू में गर्म लावा निकलता है वो बहुत ज्यादा गर्म है, जिसके कारण सभी जीवाश्म की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन अवसादी चट्टान में हमें जीवाश्म मिलते हैं। कैसे कि दो परत के बीच में कोई पौधा उग गया, कुछ आ गया, इन सबसे क्या हो जाता है, यहाँ पर जीवाश्म इकट्ठा हो जाते हैं। तो अवसादी चट्टान में हमें क्या मिलते हैं, जीवाश्म देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल ये इतना एक टॉपिक हमें समझ में आया होगा कि किस प्रकार से अग्नि चट्टान बनी, अवसादी बनी और उससे कायांतरित बनी। ठीक है, ये हमें समझ में आया होगा। देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। इसमें अभी हमने दो शब्दों को नहीं पढ़ा है, वही वेदी और अंतर्भेदी चट्टान। इसे अभी हम आगे चल के जानेंगे, याद रखना इन दोनों के नाम। तो ये सब शब्द आपको यूज होने मिलेंगे किसमें, अग्निय चट्टान में। एक आपको प्रारूप दिखा रहे हैं जो कि अग्नि चट्टान को दर्शाएगा। शायद ये चित्र आपको अच्छे से दिख रहा हो। ये एक बैलकोनो का चित्र है, ये बाहर बैलकोनो है और इसके अंदर की चीजें दिखाई गई हैं। अभी जो पीछे आपने शब्द देखे थे वे शब्द सब यहीं पर हैं, देखेंगे। एक शब्द है बैथोलिथ, स्टोक, सिल, डाइक, लेकोलिथ, ये सब अब आपका यूज होगा। देखिए होता क्या है, अगर इस प्रकार से हमारे पास एक भूरेखा है या भू है, जमीन है, तो यहां से जब ज्वालामुखी फटती है तो कुछ लावा बाहर की ओर इस तरह से बहता हुआ नजर आएगा। ज्वालामुखी बहुत कमजोर बन गई हमारी, क्योंकि ड्राइंग से संबंध है नहीं कुछ खास। ठीक है ना, यहां से लावा निकला तो दो तरीके से, एक तो ज्वालामुखी से कुछ लावा ऐसा जो बाहर निकल के फूट के बाहर आ गया, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा होता है कि वहां पर लावा अंदर ही अंदर फूट जाता है। ठीक है ना, अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, फूट जाता है और अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार से दो चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और आपने कभी ना कभी ग्रेनाइट का नाम सुना होगा और बेसाल्ट का नाम सुना होगा। जो बाहर आ जाता है लावा और बाहर जो चट्टान बनी, ये कौन सी बनती है, बेसाल्ट चट्टान। कौन सी होती है प्यारे बच्चों, बेसाल्ट चट्टान। और जो पृथ्वी से अंदर होती है, पृथ्वी के अंदर से मेरा मतलब है जो परत है एक, उसके नीचे होती है, धरती के अंदर होती है, भूगर्भ में होती है, वहां पे कौन सी होती है, ग्रेनाइट। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, बाहर आ गया लावा, बाहर आके फूटा तो क्या कहा उसे, बेसाल्ट चट्टान का रूप ले लिया, और अंदर ही फूट गया तो किस नाम का नाम ले लिया उसने, ग्रेनाइट का नाम ले लिया। ये जो बाहर आकर फूटा इसे बेसाल्ट चट्टान के नाम से जान लेते हैं। यहाँ पर इस लावा के बहुत सारे, जब यहाँ पर अग्नि चट्टान बनती है बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, इसके बहुत सारे नाम आ जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी पठार, लावा का पठार, ये सब चीजें होती हैं। और मैं बता दूं ये सारी घटनाएं इस समय घटती रहती हैं। आइए अब एक जो अभी चित्र देखा था वापस से चलते हैं उसकी तरफ और समझते हैं, देखेंगे। असल में देखिए ये रही ज्वालामुखी, जब ये फटी बाहर की तरफ आई तो बाहर जो इसने इकट्ठा करा इस तरह से, ठीक है, ये सब चीजें। लेकिन जब ये अंदर ही अंदर फट जाती है, अंदर अंदर फैल जाती है, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं। तो सबसे पहले बैथोलिथ को पढ़ेंगे। क्या है बैथोलिथ, ये कैसा होता है, गुम्मदनुमा। देखिए इस प्रकार से कर्व की शेप में होगा, हमेशा जहां मिलेगा ये कर्व की शेप में मिलेगा, तो इसे क्या कहते हैं, गुम्मद नुमा। एक ये क्या हुआ आपका, बैथोलिथ हुआ। ऐसे एक होता है आपके पास स्टोक, स्टोक आपको दिख रहा होगा। ऐसे होता है सिल, ये सीधे सीधे इस तरह से रेखा में होता है, इसे कहते हैं
सिल। एक होता है हमारे पास डाइक जो कि नाली टाइप की बन जाती है, देखो जैसे नाली बन गई डाइक, ये नाली बन गई डाइक, इस प्रकार से सब चीजें इकट्ठी हो जाती हैं क्योंकि ये लावा अंदर की तरफ है और एक है बाहर की तरफ, जैसे अभी अभी हमने समझा। आई होप सो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये छतरी नुमा हो जाता है सिल जो है। आइए आगे की तरफ चलते हैं और चीजों को सीखते हैं। इसमें एमसीक्यू सेशन भी आपका रहेगा जिसके द्वारा आपका चैप्टर पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा, गारंटी। इसके बाद चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं, अग्नि चट्टान की बात करते हैं। मेन अग्नि चट्टान है, बाकी के दोनों टॉपिक एकदम छोटे छोटे से हैं। मेन कौन सी है? अग्नि ही चट्टान है। इसी के बारे में जान लिया तो सारा हो जाएगा। देखिए ग्रेनाइट, अभी अभी बात करी थी, जो धरती के नीचे है वो क्या है? ग्रेनाइट। बेसाल्ट क्या? धरती के ऊपर, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, डायोनाइट, ग्रेवो आदि क्या है? अग्नि चट्टान के एग्जाम्पल हैं, ये अग्नि चट्टान का हिस्सा होते हैं। आगे चलते हैं, ये चट्टान जीवाश्म रहित होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि जैसे लावा बाहर निकलता है वो गर्म होता है और किसी भी प्रकार का जीवाश्म उसमें जीवित रह नहीं पाता है। आगे समझते हैं, आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। आर्थिक रूप से संपन्न मतलब इसके अंदर क्या मिलता है आपको? लोहा, चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, शीशा, जस्ता, क्रोमाइट, मैंगनीज, सोना, चांदी, ये प्रकार की चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये कैसी है? आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान मानी जाती हैं और जो कि ये है भी, पर ये जीवाश्म नहीं होता इसके अंदर। जीवाश्म क्यों नहीं होता ये हम जान चुके हैं। अभी चलते हैं अवसादी चट्टान की तरफ और इसे भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यह है अवसादी चट्टान। देखिए दबाव तथा रासायनिक प्रतिक्रिया के या अन्य कारणों के द्वारा अग्नि चट्टान अवसादी में बदल जाती हैं। देखिए जब अग्नि चट्टानों का लंबा समय हो जाता है, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होने लगती हैं, उस पर प्रेशर पड़ने लगता है, टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो ऐसे में वह रूपांतरित होकर क्या बन जाती है? अवसादी चट्टान। ये सलेट नुमा होती है, मैंने आपको बताया था इस तरह से कुछ दिखेगी। ठीक है, आइए इसमें क्या होता है? अवसादी चट्टान में हमें मिलता है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सिलेट, जैसे कि मैं बता रहा था अभी, कॉन्ग्समेट आदि अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए यहाँ से ये नाम याद होने चाहिए कंफर्म। बलुआ पत्थर कहाँ मिलता है? अवसादी चट्टान में। चूना पत्थर किसमें मिलता है? अवसादी चट्टान में। सिलेट अवसादी चट्टान में। ये नाम याद रखेंगे। देखिए बलुआ पत्थर से लाल किला भी बना हुआ है। असल में पत्थर थोड़ा सा नरम होता है अन्य की अपेक्षा, इसे आकृति देना थोड़ा सा आसान होता है अन्य पत्थरों की अपेक्षा, और ये काफी अच्छा क्वालिटी का होता है। इसका एग्जाम्पल है अवसादी का। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बने हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किससे बने हुए हैं? बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। बलुआ पत्थर किसका एग्जाम्पल? अवसादी चट्टान का। चूना पत्थर अवसादी चट्टान का। ये चट्टानें परतदार होती हैं, ये भी मैं बता चुका हूं। ये कैसी होती है? परतदार, ऐसे एक के ऊपर एक परत बनी हुई होती है। इनमें वनस्पति तथा जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है क्योंकि जब ये परतदार हैं तो दो परतों के बीच में वनस्पति उगाती है, छोटे छोटे जीव जंतु आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है? उनके जीवाश्म इसके अंदर इकट्ठा हो जाते हैं उनकी मृत्यु के बाद। तो इनमें क्या होता है? जीवाश्म पाया जाता है। किसमें? अवसादी चट्टानों में जीवाश्म की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। खनिज तेल पेट्रोलियम किसमें पाया जाता है आपका? अवसादी चट्टानों में। याद रखेंगे कहां पाया जाएगा? सिर्फ अवसादी चट्टानों में। आगे चलते हैं कायांतरित चट्टानों के बारे में। नेक्स्ट है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान के बारे में समझ लेते हैं। ये कुछ बाकी दोनों चट्टानें हमारी हो चुकी हैं। देखिए ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नेय एवं अवसादी चट्टानों, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ठीक है, के कारण अग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। देखिए पहले ही बताया था कि इनका निर्माण किससे होता है? कायांतरित चट्टानों का निर्माण किससे हो रहा है? अग्नेय और अवसादी चट्टानों से होता है। देखिए एक समय अवधि के बाद क्या होता है? ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से धीरे धीरे रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें किसमें बदल जाती हैं? कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं और इस प्रकार कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, याद करने वाला हिस्सा है।
ये है अग्नि चट्टान का रूपांतरण। अग्नि चट्टान का रूपांतरण किसमें हो रहा है फिलहाल? कायांतरित में। किसमें? कायांतरित में। देखते हैं ग्रेनाइट, अभी अभी पढ़ा था, जो नीचे की तरफ होता है धरती के अंदर, ग्रेनाइट किसमें बदल जाता है एक समय के बाद? नीस में बदल जाता है। साइनाइट किसमें बदल जाता है? साइनाइट नीस में बदल जाता है। नाम सेम है, नीस है, तो याद रखेंगे नीस किसमें बदल रहा है? नीस कौन सी चट्टान है? कायांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? अग्नि चट्टान है, लेकिन परिवर्तन के साथ किसमें हो गई है? नीस में। मतलब चेंज होने के बाद जिसका रूप चेंज हुआ तो किसमें बदल गई है? नीस में बदल गई। साइनाइट किसमें बदल गया? साइनाइट नीस में बदल गया। तो साइनाइट कैसा है? अग्नि, और साइनाइट नीस कैसा है? कायांतरित है। ग्रेबो कैसा है? चट्टान है, अग्नि चट्टान है। सरपेंटाइन क्या है? कायांतरित है। ग्रेबो किसमें बदलता है प्यारे बच्चों? ग्रेबो बदलता है सरपेंटाइन में। बेसाल्ट अभी अभी पढ़ा था, अग्नि चट्टान है। बेसाल्ट किसमें बदलता है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, शिस्ट में बदल जाता है। तो शिस्ट कैसी चट्टान हुई? कायांतरित। बिटुमिन्स कोयला ये किसमें बदल जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो बिटुमिन्स कोयला क्या है? अग्नि चट्टान है, और ग्रेफाइट क्या है? एक कायांतरित रूप है अग्नि चट्टान का। आई होप सो आपको क्लास पसंद आ रही हो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और क्लास लगातार लेते रहें। आगे चलते हैं, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, क्लास को पूरा देखा करें। कई बार बच्चे क्लास थोड़ी सी देखते हैं, अरे यार सही है, एक बार एक क्लास आप पूरी देख के देखें। अगर आपको आनंद ना आए तो कहना, अगर समझ में ना आए तो बात है, कम से कम एक बार पूरी क्लास लेके देखें, ठीक है? ये आपसे स्पेशल गुजारिश है। अभी है अग्नि चट्टान का रूपांतरण। तो ग्रेनाइट हमने देख लिया, सारी चीजें देख ली। नेक्स्ट देखते हैं अवसादी चट्टान का रूपांतरण। अभी हमने देखा था अग्नि चट्टान का रूपांतरण, अभी हम देखेंगे अवसादी का रूपांतरण। तो यह है स्पिंड, ये किसमें बदल जाता है? स्पिंड शिस्ट में। नाम बोलिए बस, क्या लग गया है? शिस्ट लग गया। बलुआ पत्थर अभी अभी पढ़ा था, बलुआ पत्थर किसमें बदल जाता है? क्वार्टजाइट में बदल जाता है। ये क्वेश्चन भी आता हुआ है और एग्जाम में कई बार अपीयर हुआ है, तो इन्हें याद रख लेना। सिर्फ पढ़ के ऐसे मत छोड़ देना, याद करना एक बार बैठकर अच्छे से, तो आपको फील होगा। लिग्नाइट कोयला ये किसमें बदल जाता है? एंथ्रोसाइट कोयले में। लिग्नाइट कोयला कैसा है? अवसादी, और एंथ्रोसाइट कोयला कैसा है? कायांतरित कोयला। सेल अवसादी है, और सिलेट कैसा है? कायांतरित है। चूना पत्थर, देखिए चूना पत्थर कैसा है? अवसादी है, और ये चूना पत्थर चेंज होकर किसमें जाता है आपका? संगमरमर में बदल जाता है। जो संगमरमर पत्थर देखते हैं उसमें चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कायांतरित चट्टान का रूपांतरण। कायांतरित भी थोड़े समय के बाद एक दूसरा रूप ले लेती है, पर कायांतरित ही रहती है। जैसे कि सिलेट कायांतरित में भी आता है, और ये सिलेट में भी, उसमें दूसरे में भी आता है। सिलेट क्या है? ये बदल जाता है फाइलाइट में। एक समय के बाद सिलेट चेंज होने के बाद थोड़ा टूट टूट के चूरा होकर किसमें बदल जाता है? ये फाइलाइट में चेंज हो जाता है। और फाइलाइट किसमें चेंज हो जाता है? शिस्ट में चेंज हो जाता है। तो ये कायांतरित का कायांतरित में ही रूपांतरण है। आइए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पे नजर मार लेते हैं, उसके बाद आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों में ही चट्टान की रचना होती है। जो जिस चट्टान हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अवसादी और इत्यादि चट्टान, तो उसमें क्या है? 2000 प्रकार के खनिज होते हैं, लेकिन जो चट्टानों का निर्माण है वो कितने से हुआ है? केवल 20 प्रकार के खनिजों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। तो ये सबको दिख रहा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। इसे कहा जाता है अग्निय चट्टान। आप अपना आंसर सोच के रखेंगे, इसमें मैं आपको ज्यादा समय दूंगा नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। इसे क्या कहा जाता है? अग्निय चट्टान। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत होगा, मतलब कि जो द्रव पदार्थ है पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी से फूट के बाहर आया, वो क्या बन गया? अग्निय चट्टान के रूप में आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो प्राथमिक चट्टान कौन सी है? अग्निय चट्टान, क्योंकि सबसे पहले यही बनी, फिर अवसादी बनी, फिर कायांतरित बनी। तो कौन सी है? अग्निय चट्टान। नेक्स्ट है अग्नि शैल कहलाती हैं कठोर शैल, मौलिक शैल, गौण शैल, इनमें से कोई नहीं। वैसे बता दूं, इसे कठोर शैल भी कहा जाता है और मौलिक भी, परंतु मौलिक ज्यादा सुटेबल है। अगर मौलिक ऑप्शन में नहीं तो कठोर लगा सकते हैं आप। फिलहाल मौलिक क्यों? क्योंकि मूल रूप से यही एक चट्टान है, बाकी सब क्या है? इसी से आगे होकर बन रही है धीरे धीरे समय के साथ, ताप और दाब के कारण। अगला है, फिलहाल आंसर है मौलिक शैल। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन इनमें से मानी जाती है? सीधी सी बात है, अग्निय चट्टान सबसे ज्यादा प्राचीन होगी, क्योंकि सबसे पहले निर्माण इसी का हुआ है। नेक्स्ट है, अग्निय चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वत गिरने से, भूकंप से, या इनमें से कोई नहीं? अभी अभी आपने सीखा तो आंसर लगा देंगे, गर्म लावा के ठंडे होने से ये इनका निर्माण हो जाता है। अगला है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से
किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल आपने पिछली क्लास में मोह शब्द सुना होगा, ठीक है। तो मोह स्केल में किसका होगा? चट्टानों की कठोरता का। चट्टानों के बारे में बात चल रही है तो सीधी सी बात है, चट्टानों की कठोरता के बारे में क्या बताता है हमें? मोह स्केल बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ग्रेनाइट कौन सी उसमें पाया जाता है? अधिविक्रिय प्लूटोनिक, क्योंकि ये नीचे की तरफ पाया जाता है। वैसे तो अग्नि चट्टान है, लेकिन सही आंसर में क्या जाएगा? अधिविक्रिय, क्योंकि नीचे की तरफ पाया जाता है, तल में पाया जाता है, नीचे की तरफ ग्रेनाइट। अगर ये ऑप्शन ना हो तो अग्नि चट्टान आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जो शैल शेष अन्य से भिन्न है, इनमें से जो अन्य से भिन्न है, क्योंकि इनमें से तीन कोई एक तरीके की होंगी और बाकी अलग तरीके की होंगी। तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कैसी है? अग्निय चट्टान है। और बाकी तीनों देखिए कैसी हैं? कायंत्रित हैं। संगमरमर, नीस, क्वार्टरजाइट कैसी हैं? कायंत्रित चट्टान है ये। और ग्रेनाइट कैसी है? अग्निय चट्टान है। तो इस तरह से पहचानेंगे, अगर याद होगा अच्छे से तो ही कर पाएंगे। आइए आगे चलते हैं। भूगर्भ में विशाल आकार की गुम्बद आकार अग्निय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था नीचे गुम्बद आकार आ जाता है एक बड़ा सा, तो कौन सा था? बैथोलिथ। याद होगा नाम आपको, बहुत ही सही तरीके से याद होना चाहिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा तो देखें और आगे। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? इस बात की भी चर्चा हुई थी। अवसादी चट्टान में दो परत के बीच में पाए जाते हैं, याद करें, अवसादी चट्टान आंसर है। आगे चलते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? सबसे ज्यादा विस्तार किस चट्टान का है? अवसादी चट्टान का सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है धरातल के ऊपर, क्योंकि अग्नि चट्टान तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, अपने आप किसमें बदल जाती हैं? अवसादी चट्टान में बदल जाती हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? तो ये ढका हुआ है कुल 75% भाग। किससे ढका हुआ है? अवसादी शैलों से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? आंसर है कोयला, क्योंकि ग्रेनाइट तो आपका अग्नि में आ गया और अग्नि में जैविक का मतलब नहीं है, ठीक है ना। संगमरमर और क्वार्टरजाइट कैसी हो गई? ये दोनों चट्टानें हो गई आपकी कायांतरित चट्टान। तो कोयला कैसी बची आपकी? जैविक चट्टानों के अंतर्गत बची, ठीक है। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? ये पाया जाता है परतदार चट्टान में। मतलब कि परतदार चट्टान की बात आ गई है तो इसका मतलब ये किस में पाया जा रहा है आपके पास? अवसादी चट्टानों में, क्योंकि वही परतदार चट्टान के रूप में आपके पास है। और पिछला क्वेश्चन हमें बताता है, क्योंकि उसी में क्या था? जीवाश्म है। जब जीवाश्म में जैविक में क्या पाया जा रहा है? कोयला पाया जा रहा है। तो इसका मतलब तो कोयला परतदार में ही पाया जाएगा, क्योंकि जैविक कहां पर है? परतदार में है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका प्राचीन संतरित में। आंसर याद रखेंगे, प्राचीन संतरित में पाया जाता है कि पेट्रोलियम खनिज तेल किसमें? प्राचीन संतरित में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्म और दबाव के कारण हुआ है? मतलब टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर ज्यादा के कारण कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ है आपके पास? कायांतरित का। और ये हमारा पढ़ा हुआ था, हमने डिटेल में अभी पढ़ा था। वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। देखिए बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्ट्जराइट में, ठीक है। बलुआ पत्थर किसका एग्जाम्पल हुआ? आपका अवसादी का एग्जाम्पल हुआ। और क्वार्ट्जराइट किसका हुआ? कायांतरित का एग्जाम्पल हुआ। अगला है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप, चूना पत्थर क्या बन जाता है? संगमरमर बन जाता है। नेक्स्ट चलना है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? इनमें से कौन सा है जो रूपांतरित चट्टान से निर्मित है? नीस, याद होगा, नीस रूपांतरित चट्टान में से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है? कौन सा है जो कायांतरित चट्टान है? यह आंसर है आपका इसमें संगमरमर। याद होगा, देखिए ग्रेनाइट अग्नि चट्टान है, बेसाल्ट भी अग्नि चट्टान में, शैल भी अग्नि चट्टान है, कोई नाम ही नहीं, बल्कि संगमरमर कैसा है आपका? कायांतरित है, बदलता है चूना पत्थर से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीस चट्टान निम्न में से किस कोटि की है? जो नीस है वो कौन सी कोटि की है? परिवर्तित कोटि की है या फिर कायांतरित की है? परिवर्तित कहो या कायांतरित कहो, बात एक ही है, मैंने आप लोगों को बताया था। नीस अभी पहले भी आया था क्वेश्चन, वीडियो बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? मतलब बेसाल्ट किस में चेंज हो जाता है आपका? जो बेसाल्ट चेंज होता है एम्फीबोलाइट में, एम्फीबोलाइट में, किसमें? एम्फीबोलाइट में। थोड़ा सा अच्छा नाम है, अलग है। बेसाल्ट किसमें चेंज होता है? एम्फीबोलाइट में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी
शैलो का दूसरा नाम क्या है? असादी चट्टानों का दूसरा नाम क्या होता है? असादी चट्टानों का दूसरा नाम है स्तरित शैल। स्तरित शैल किसका है? असादी चट्टान का दूसरा नाम है, याद रखेंगे। स्तरित शैल किसका है? असादी का। स्लेट और संगमरमर किसके एग्जाम्पल हैं? स्लेट और संगमरमर दोनों कायांतरित के एग्जाम्पल हैं, याद रखेंगे। देखिए स्लेट कई जगह आपको किस में मिलेगा? अवसादी में भी मिल जाएगा, तो थोड़ा सा भ्रमित मत होना, ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। ज्यादा चलेंगे आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अग्नि चट्टान कौन सी है? अग्नि चट्टान ग्रेनाइट, याद करेंगे। ग्रेनाइट कौन सी है? अग्नि चट्टान है। तो ये था हमारे पास कुछ सेशन थ्योरी के साथ विद हमने एमसीक्यू करे, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो को तुरंत आपको पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे।